तब तक मैं ये आटा को गूंद लेती हूँ। मैंने रेड चिली पाउडर दी है और ये थोड़ी सी गरम मसाला, और इसको अब चला के मैं इसको ढक दूँगी। तो मैं इसको सुखा लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलते हो। मॉर्निंग गाइस, आज है नई सुबह और नई दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। और देखिए मेरी बेटी जग चुकी है, और वो जगी कब की है, लेकिन अभी फिर वापस वो क्विल्ट के अंदर घुस चुकी है। और आज नई दिन की शुरुआत कुछ अच्छी बातों से। तो अच्छी बात ये है कि अब धीरे धीरे पूजा का मौसम तो आ चुकी है, तो पूजा की तैयारी भी चल रही है। मेरे ख्याल से तो सब लोग ऑनलाइन तैयारी कर ही रहे हैं। आजकल तो हर एक सुविधा हो चुकी है सबकी कि ऑनलाइन आप शॉपिंग करें, कुछ भी करें। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इस बार मैं कुछ शॉपिंग नहीं करने वाली हूँ, जो कि मैं हर साल दुर्गा पूजा में बहुत सारी शॉपिंग करती थी। ऑफ़र का मैं भी बहुत सारे फ़ायदे उठाती थी, लेकिन मैंने इस बार सोचा है कि मैं कोई भी शॉपिंग नहीं करूँगी, और जितने भी पुराने कपड़े हैं मेरे, मैं उसको भी वेयर करूँगी। और जो मुझे शॉपिंग के लिए जिस पैसे के लिए मैं सोच रही हूँ, वो पैसे तो मैं लूँगी पक्का ही, लेकिन मैं उससे शॉपिंग नहीं करूँगी। मैं करूँगी उसका कुछ अच्छी चीज़, और वो चीज़ क्या है वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, आप लोगों को बाद में बताऊँगी। और अभी मैं कर रही हूँ कुकिंग, तो जो कि बैकग्राउंड देख के आपको समझ आई गई होगी कि मैं किचन में हूँ। और मैं आज 2 तरह की चिकन बना रही हूँ। तो एक मैं चिकन बना रही हूँ मलाई चिकन, और एक मैं जिस तरह नॉर्मल हमेशा बनाती हूँ उस तरह की चिकन बना रही हूँ। तो मलाई चिकन को तो मैंने चढ़ा दिया है, वो बन रही है। और जो नॉर्मल चिकन है उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। अभी प्याज, और नॉर्मल चिकन जो मैं बनाऊँगी उसमें मैं डालूँगी आलू, एक आलू डालूँगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चिकन में आलू क्यों डाल रही है, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे, हमारे यहाँ पे चिकन पे आलू डाल के खाते हैं बहुत लोग, और वो बहुत अच्छी टेस्ट होती है। जो कि मैं नहीं खाती हूँ चिकन, लेकिन बहुत जो लोग खाते हैं वो लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी लगती है। तो पता नहीं आप लोग जो लोग देख रहे हैं चिकन में आलू खाते हैं कि नहीं। अगर जो लोग खाते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसे लगती है, और जो लोग नहीं खाते तो वो लोग इस बात को स्किप कर दें। तो अभी मैंने आलू कट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा लिया है, पराठे भी बनाऊँगी। और मलाई चिकन चढ़ी हुई है, बना रही हूँ। मलाई चिकन चढ़ी हुई है और इसको एकदम कम आंच में पकाना है। तो ये जब तक पकेगी तब तक मैं दूसरी तरफ देखिए इस कढ़ाई में चढ़ी है ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, आलू मैंने कट कर लिया है, प्याज कट कर लिया है, और अभी इसके लिए मसाला तैयार करना है। इसको धुलाई करके अभी सबसे पहले मैं आलू को फ्राई करूँगी, उसके बाद प्याज को कट करके इसको फ्राई करूँगी। उसके बाद पहले मैं यहाँ पे ये आलू को पहले फ्राई कर लेती हूँ। तो इसको मैंने तेज़ आंच पे रखा है, और इसको फ्राई, इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी अभी, और ये फ्राई करके निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैंने ले लिया है, तो चलते हैं धुलाई की तरफ, और ये धुलाई कर लेते हैं। और आलू फ्राई करने के बाद मैंने निकाल लिया है, और उसके बाद तेल गरम थी तो मैंने इस पर बे लीफ डाला है, और इसके बाद मैं डालूँगी प्याज। तो ये देख सकते हैं ये प्याज डली हुई है, इसको भी अच्छे तक, जब तक ये थोड़ी सी हल्की भूरी कलर ना हो जाए तब तक इसको तेज़ आंच पे ही मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए थोड़ी सी हल्की गोल्डन ब्राउन होने लगी है, पूरी ब्राउन हम नहीं करेंगे। और इसको अब डालेंगे इसमें चिकन। और ये चिकन डालने के बाद थोड़ी चलाने के बाद इसको जब हम थोड़ी इस तरह चला लेंगे, उसके बाद इसमें इसी के साथ मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी स्वाद अनुसार, मतलब ताकि मैं पहले दे रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो नमक और हल्दी आप मसाला के साथ भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं हल्दी और नमक डाल रही हूँ, और ये इस तरह इसको मिला लेंगे अच्छे से। और इसको थोड़ी टाइम इसी तरह हम लोग चलाते रहेंगे ताकि जो हल्दी और नमक है वो अच्छे से चारों तरफ चिकन में अच्छे से मिल जाए। और ये देखिए मैं इसको चला रही हूँ, और ये होने के बाद हम फ्लेम को कम कर देंगे स्टीम,
और ये देखिए ये चला लिया है मैंने, तो ये गैस की फ्लेम को थोड़ी कम कर देंगे, ये देखिए, और इसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। और जब तक ये पक रही है तब तक हम मसाला की ओर चलते हैं। बस बहुत कम मसाला, थोड़ी एक छोटी सी प्याज, 4-5 सूखी मिर्च, और ये लहसुन मैंने डालना है 7-8, और एक छोटे से टमाटर, और आधे इंच के करीब ये डाला है अदरक। तो इन सभी को मैं धुलाई कर लूँगी और फिर मिक्स करके ग्राइंडर मशीन में डाल लिया है ये सारा। तो अब इसको पीस लूँगी, और जब तक ये पीस रही है तब तक और जब तक मैं वहाँ तैयार कर रही थी तब तक यहाँ मलाई चिकन बनकर तैयार है। और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर की हूँ, क्योंकि मैं भी ये फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो अगर ये अच्छी बनी और खाने वाले को अच्छी लगे, यानी मेरे मिस्टर को अच्छी लगे, तो मैं आप लोगों के साथ जब दोबारा बनाऊँगी तो ये रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये बन चुकी है, तो चलते हैं दूसरे चिकन की ओर, जो हमेशा की तरह मैं बनाती हूँ। और यहाँ ये फ्राई देखिए ये हो गई है। तो इसी टाइम में मैं इसमें डाल दूँगी जो फ्राई किए हुए आलू थे मेरे, तो ये मैं डाल दे रही हूँ। ये फ्राई किए हुए आलू मैं डाल रही हूँ। ये अच्छे से भून चुकी है, तो ये कलर भी आ गई है। तो अब मैं इसमें डालूँगी मसाले जो पीस लिए हैं मैंने। मेरे पास है चिकन मसाला, तो ये थोड़ी सी चिकन मसाला मैं डालूँगी। तो ये चिकन मसाला मैंने डाल दिया थोड़ी सी, और मसालों को मैंने इसको मिक्स कर लिया है थोड़ी सी पानी ऐड करके। तो ये इसको अब मैं ढक कर थोड़ा टाइम पकने दूँगी। तो आप एक तरफ देख सकते हैं मेरी चावल बन चुकी है, मलाई चिकन बन चुकी है, और एक तरफ जिस तरह मैं नॉर्मल चिकन हमेशा बनाती हूँ, तो वो अभी जब तक चढ़ी है तब तक मैं कर लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ पराठे के लिए। और पराठे के लिए आटा गूंद रही हूँ। और आज मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो मैं वेज पराठे के साथ, दही के साथ पराठे खाऊँगी लंच में। आज मैं बस चिकन का आइटम बनाई हूँ, और मैं अपने लिए कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अब मेरी मूड नहीं है बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी और किचन में बहुत गर्मी लग रही है। तो ये मेरी चिकन जब तक यहाँ पे पक रही है, मैंने एकदम धीमा आंच कर दिया है, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ पराठे के लिए। और आप लोगों को एक ज़रूरी बात बतानी है कि कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले हमारे घर में कभी कभी क्या होता है, बहुत सा चीज़ हम लोग ला कर रख देते हैं, और जब लाते हैं तब वो चीज़ भले ही सही हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यूज़ नहीं होता है, और वो रखने के बाद फिर वो एक्सपायर्ड हो जाती है, और हम कभी चेक नहीं करते। तो कभी भी आप लोग कोई भी चीज़, अगर मसाला का पैकेट हो या कुछ, तो उसका अगर आप डब्बे में ट्रांसफ़र करके रखते हैं, तो या तो उसका एक्सपायरी डेट को आप याद रखिए, या आप अगर उस पैकेट में ही रखते हैं तो डालने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट आप लोग ज़रूर देखें। क्योंकि कभी कभी हमारा खाना क्या होता है, हम हमेशा की तरह बनाते हैं, और बिना देखे हम कभी कभी गलती से मसाला या कोई भी चीज़ हम डाल देते हैं, तो वो टेस्टलेस हो जाता है। फिर हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा बन रहा है, अच्छा नहीं बना, हमेशा की तरह नहीं बना। तो कभी कभी इन रीज़नों से भी टेस्टलेस हो जाती है खाने। तो मतलब डालने से पहले थोड़े से टाइम, 2 मिनट निकाल के आप उसका एक्सपायरी डेट देख लें। और आज एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जैसे कि टूथपेस्ट, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन पहले कुकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से बताऊंगी, आप लोगों को दिखा के बताऊंगी। मसाला मेरी चिपक रही है, तो इसको मैं और चलाऊंगी। और इसमें अब मैं डाल दूँगी पानी। देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है, जो कि मसाला भून चुका था, और इसमें मैंने कोई भी ज़्यादा मसाला नहीं डाला है। बट इसमें अभी थोड़ी सी कलर के लिए मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर, और रेड चिली पाउडर दी है, और ये थोड़ी सी गरम मसाला, और इसको अब चला के मैं इसको ढक दूँगी, और इसको ढक के कम आँच पे, मीडियम फ्लेम पे इसको मैं पकने दूँगी।
हमारी यहाँ पे जब तक हमारे यहाँ पे चिकन पक रही है तब तक मैं ये आटा को गूंद लेती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं लेकिन मेरी हालत कितनी ख़राब है किचन में काम करते करते। और इसमें पानी, मैं सोच रही हूँ कि सिंपल रोटी बना लूँ मैं पराठे। और जो कि मेरी आटा गूंद चुकी है और चिकन भी मैंने कम आंच पे पकने के लिए रखा है। और जो कि मलाई चिकन थी मेरी, उसमें जो मेन चीज़ थी वो मैं डालना भूल गई थी और वो थी क्रीम। तो वो मैं अभी डालने वाली हूँ। और जो कि मेरी क्रीम थोड़ी फ्रिज में रखने की वजह से थिक हो गई थी तो मैंने उसको ग्राइंडर से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरी चिकन भी बनकर तैयार है। तो इसको यहीं तक रखूँगी मैं, इतना ही ग्रेवी करूँगी। और जो कि चिकन भी पक चुकी है तो ये मेरी चिकन बनकर तैयार है। और आज तो मेरे पास कोरिएंडर लीफ भी नहीं है जो मैं ऊपर से इसको गार्निश करूँ। तो आज मैं इसको इसी तरह सिंपल रखूँगी। और मैं सिंपल तरीके से इसी तरह से बनाती हूँ चिकन। और जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है तब बहुत सारे मसाला मैं डालती हूँ। कम क्वांटिटी में होती है सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के लिए तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। और यहाँ मेरी गर्मा गर्म फुल्के जैसे रोटी बनकर तैयार है। मेरी रोटी भी बन चुकी थी, ऑलमोस्ट मेरी खाना बनकर तैयार ही है और ये बन चुकी है। फाइनली मेरी कुकिंग हो चुकी है क्योंकि चिकन बन चुकी है, मलाई चिकन बन चुकी है। और आज भी मैं पहला बार मलाई चिकन बनाई हूँ, पता नहीं कैसा होगा। इसका रिजल्ट तो मेरे हस्बैंड ही देंगे, वो ही टेस्ट करके वही बताएंगे कि कैसा हुआ है। तो ये सब ये है मेरी मलाई चिकन और आप ये है नॉर्मल चिकन। लंच टाइम हो चुकी है और ये लोग खाने बैठ गए हैं। और मेरे खाना आप लोग देख के बहुत ज़्यादा हंसने वाले क्योंकि मैंने चावल भी बनाया था और उसके साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया। तुम लोगों ने हमारी बुक और पेन चोरी किया ना। और यहाँ देखिए मेरी प्लेट में आप लोगों को पूरी भी नज़र आ रही होगी, जो कि ये दाल पूरी है, मैंने सुबह बनाई थी। और इनको देखिए टीवी देख के आराम से खा रहे हैं। ये नहीं कि बीवी ने बनाया है तो कभी तारीफ़ ही कर दें सामने से, पर मैं छोड़ूंगी नहीं, तारीफ़ अपनी करवा के ही रहूँगी। तो ये जो मेरी प्लेट में पूरी देख रहे हैं ये सुबह मैंने बनाई थी दाल पूरी। तो ये वो दाल पूरी है और ये मैं खा रही हूँ अपनी चटनी के साथ। और चावल है, दही भी है। तो चावल को मैं देखती हूँ मैं किसके साथ खाती हूँ। तो मैंने खा लिया है, हम लोग तीनों ने ही खा लिया है। ये भी लंच करके चले गए हैं। और अभी आप टाइम देख सकते हैं 2:10 हो रहे हैं, जो कि 2 ही बज रहे हैं। तो अभी बहुत टाइम से मैंने फेस में भी कुछ नहीं किया। और आज मैं किचन में बहुत टाइम खड़ी थी, बहुत ज़्यादा, पूरा 1 आवर से ज़्यादा हो गई। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक बर्तन तो धुलाई करनी है तो उसको धुलाई करने से पहले मैं अपने फेस पे कुछ अप्लाई कर लूँ और वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और फेस में अपना जो भी मैं लगाने वाली हूँ फेस मास्क, उसको अप्लाई करने से पहले मैंने पानी से अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लिया है, देख लीजिए। और इस तरह और थोड़ी पानी से मैंने अच्छे से और वॉश कर लिया ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। और ये इसको मैंने ड्राई कर लिया है। और इसके बाद मैं फेस में अप्लाई करूँगी फेस मास्क क्रीम। तो उसके पहले मैं अपना हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा लेती हूँ हेयर बैंड, जो ये देखिए, ताकि हेयर में नहीं लगे। और जो कि फेस मास्क है तो वो हेयर को रिमूव करती है, जो फेस में ये छोटे छोटे हेयर होते हैं उसको रिमूव करते हैं। तो इसके लिए मुझे जो बड़े हेयर फेस पे ना आए। और ये है क्रीम चारकोल, ये फेस मास्क है तो इसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ फेस पे। और ये मैंने अप्लाई कर लिया। तो जिस तरह से निकाल रही थी तो अच्छे से नहीं निकल पा रही थी फेस पे, तो ये मैंने उंगलियों पे निकाल कर ही इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और ये देखिए पीछे मेरी बेटी बोल रही मम्मी आप भूत बन गई हो। अब भूत हो? मैं बोली यस मम्मा, यस बेटा, सॉरी, यस बेटा मैं भूत हूँ। और वो कार्टून देख रही थी ज़ोर ज़ोर से, जो कि मेरी वॉल्यूम टीवी की वॉल्यूम से कम हो गई, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा या भी ये फिर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से चारों तरफ ये अप्लाई कर लिया है। और इस तरह अप्लाई करने के बाद मैं इसको छोड़ दूँगी 15 to 20 मिनट्स के लिए, जब तक ये सूखे नहीं। और थोड़े मैंने डार्क से लगाया है।
लिया है, अपना फेस पे अप्लाई कर लिया है फेस मास्क, और जब तक ये सूख रही है तब तक जो मेरी थोड़ी बहुत काम है मैं वो कर लेती हूँ। और अभी मैं बात कर पा रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे ये सूखेगी वैसे वैसे मेरी मुँह बंद हो जाएगी, मैं बात नहीं कर पाऊँगी। और जितना बात ना करूँ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, नहीं तो मेरे रिंकल्स ऐसे भी आ चुके हैं। ये सब लगाने के बाद बात करती थी मैं पहले, तो अभी जल्दी जल्दी मेरी ये आ रही है रिंकल्स, तो मैं नहीं चाहती कि और भी जल्दी मेरे रिंकल्स आ जाए। तो मैं अभी अपना मुंह बंद करके, और देखिए यहाँ पे ठीक से लगी हुई नहीं है, तो मैं इसको सुखा लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलते हो। और ये देखिए ये सूख चुकी है, बट ये कहीं कहीं पे थिक था बहुत ज़्यादा, तो ये सूखी नहीं थी और ये निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखिए ये तो मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ पर निकल ही नहीं रही है। मैं इसको पकड़ के धीरे धीरे, और इसको निकालते टाइम मेरी जो धड़कनें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्योंकि मुझे मेरे फेस में बहुत सारे छोटे छोटे जो रोंगटे जैसे होते हैं ना वो है, तो ये उसी को रिमूव करती है और मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो ये देखिए ये निकल तो रही नहीं थी, पर मैं खींच खींच के निकाल रही हूँ। और पता नहीं ये जो ऐड दिखाते हैं टीवी दिखाते हैं उसमें पता नहीं कितने इजी से वो फेस की तरह ही निकल जाते हैं, लेकिन शायद जिनके फेस पे हेयर नहीं है उन लोगों को इजीली निकलते हैं। और मैं देख रही हूँ देखिए कि इसमें ना जो हेयर निकल के आती है ना वो सारी दिखती है। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से निकल जाती है, और मेरे जो ब्लैक हेड्स नोज़ के पास है ना वो भी ये रिमूव कर देती है अच्छे से। तो इसी को मैं धीरे धीरे निकाल रही हूँ, और जैसे तैसे करके मैंने जितना हो सका इसको धीरे धीरे निकाल लिया। और कहीं कहीं लगी है तो ये मैं सोच रही हूँ कि ये सब जो लगी है इसको मैं पहले फेस वॉश कर लूँ, ये देखिए, और इसको मैं अच्छे से धुलाई कर लेती हूँ और तब ये क्लीन हो जाएगी और फिर दिखाती हूँ। और ये देखिए ये धुलाई भी कर लिया और ये मैंने पोंछ भी लिया है अच्छे से। और जब भी कुछ फेस में अप्लाई करने के बाद ना बहुत अच्छी फील होती है अंदर से कि हाँ एक फ्रेशनेस आ गई है। तो ये देखिए आप लोगों को भले नहीं लग रही हो, लेकिन मुझे अंदर से अच्छी लगती है जब मैं कुछ भी अप्लाई करती हूँ। तो ये मेरी फेस की काम ख़त्म। और जो फेस वॉश कर रही हूँ तो मैं इसमें अप्लाई कर लेती हूँ मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ठीक है। हम अगर ऐसे ही पानी पीते रहेंगे और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा मेरी बैकग्राउंड से कितनी सारी आवाज़ें आ रही है, जो कि टीवी से कार्टून मैंने पहले भी बताया है, टीवी में जो कार्टून चल रही है मेरी बेटी देख रही है उसकी आवाज़ इतनी आ रही है कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो वो बीच बीच में कुछ सुनाई दे रही है नहीं दे रही है। और यहाँ पे मेरी फेस वॉश होने के बाद मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो कि बेबी क्रीम मैंने अप्लाई कर लिया है फेस पर अच्छे से, ताकि फेस को भी आराम मिले। अब मेरी फेस आप देख सकते हैं तो थोड़ी मुझे फ्रेश लग रही है। तो फेस वॉश मैंने तो कर ली है, और मैं कुछ जो बताने वाली थी आप लोगों को मैं वो बताने वाली हूँ। आज कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शायद नॉर्मली सबके घर पे सब लोग करते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले नहीं करती थी लेकिन अब करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। मसाला हो या कुछ एक्सपायरी डेट देख के आप लोग यूज़ करें, तो सभी को यूज़ करते होंगे, लेकिन मैं नहीं करती थी ऐसा। जब से मेरी बेटी हुई है तब से ज़्यादा मैं इन चीज़ों में नोटिस करने लगी हूँ कि एक्सपायरी डेट क्या देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग मतलब ये सब जब हम लोग लड़कियाँ थे तो मम्मी लोग करती होंगी, लेकिन हम लोग को याद नहीं होगा या हम लोगों को नहीं बता के करती होगी, तो जिसकी वजह से मुझे ये सब चीज़ की इतनी इम्पोर्टेंस कभी लगी ही नहीं कि हाँ चेक करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो मसालों की बात अलग जगह है, और कुछ कुछ चीज़ों में जैसे खाने पीने की चीज़ तो हम एक्सपायरी डेट देखते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हम एक्सपायरी डेट शायद नहीं देखते, मैं नहीं देखती थी। और जब से मेरी बेटी हुई है तब से मैं इन सब चीज़ों पे, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, नोटिस कर रही हूँ। तो जो मार्केट से कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी, तो जब भी चीज़ें आती है मैं सबकी एक्सपायरी डेट चेक करती हूँ। तो आज मैंने मंगवाया था, अरे उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को, ये दंत कांति हम लोग यही यूज़ करते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कि टूथपेस्ट में हम लोग यही यूज़ करते हैं। तो ये मैं दंत कांति के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं एक्सपायरी डेट के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपका लिखा हुआ है, ये देखिए इसमें मॉडिफाइड डेट लिखा हुआ है Feb 20, ये देखिए मॉडिफाइड डेट का। और यहाँ पे लिखा हुआ है, अरे
एक्सपायरी डेट देखिए मैं कैसे दिखाऊँ आप लोगों को। ये 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मॉडिफाई। मेरे दिखाने का मकसद यही था कि हम इन जैसे टूथपेस्ट हुआ या शैम्पू हुआ या जैसे सर्फ जो हम लोग का डिटर्जेंट हम लोग लाते हैं, कपड़े धुलाए, इन सब का हम एक्सपायरी डेट बहुत कम ही देखते हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। जो लोग देखते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनके पास बहुत टाइम है मेरी तरह वो लोग चेक करते होंगे। तो मेरे हस्बैंड को हमेशा दांतों में प्रॉब्लम होती है, तो मैं बोलती हूँ कैसा इंसान है भाई, हमेशा दांत में दर्द, ये है प्रॉब्लम, वो है। लेकिन क्या पता इन सब चीज़ों की वजह से भी दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा हम खाने पीने को लेके बोलते हैं कि हमने मीठा ज़्यादा खा लिया, हमने ये खा लिया तो मेरी दांत में ये झंझनाहट हो रही है। क्या पता इन एक्सपायरी डेट के टूथपेस्ट से भी हम लोग ब्रश करने के कारण भी हम लोगों का दांत खराब हो रहा है। तो यही चीज़ मुझे बतानी थी। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या कुछ, मैं बनना भी नहीं चाहती, मैं नहीं बन सकती डॉक्टर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ कि देखिए अभी ये Feb 20 की है और इसका बेस्ट बिफोर यूज़ हम लोगों को दिख रहा है 18 मंथ तक ही, 18 मंथ के पहले। तो अगर हम फेब से नहीं, मार्च से भी काउंट करते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 20 ख़त्म, 21, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त में ये एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुकी है और अभी चल रही है सितंबर का लास्ट वीक चल रही है, तो इसकी ख़त्म। तो ये जो बिकते हैं इन लोगों की भी प्रॉब्लम नहीं है, दिवो नहीं करो, नहीं करते हैं ना, तो ये दुकानदार भैया लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। जब हम लोग घर में रह के हम लोग इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं करते तो लोग, तो ये मैंने आज नोटिस किया और मैंने सोचा कि जो कि मुझे जहाँ तक लगती है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इन सब चीज़ों पे भी आप लोग गौर करें। और कुछ दिन पहले जब मैं डिटर्जेंट मंगवाई थी मेरे हस्बैंड से, तो वो 1 साल पुरानी थी और जब मैंने उसको खोला, ओपन किया, तो कपड़े धुलने के लिए जैसे डाली तो वो एक फ्रेश नहीं था, उसमें थोड़ा गीला गीलापन था। तो सबसे तब मुझे ध्यान आया कि मैंने इसका डेट जो है चेक नहीं किया। तो उसके बाद मैंने उसका डेट चेक किया और फिर देखा कि वो तो 1 साल पहले ही एक्सपायर्ड हो चुकी थी। फिर मैंने उसको रिटर्न करवाया। इसी तरह ये भी हुआ। तो मैं दंत कांति पे नहीं बोल रही हूँ, दुकानदार पे नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आप लोग किसी से भी गलती हो सकती है। तो जब हम घर पे सामान लाते हैं तो थोड़ी देर टाइम निकाल के हम उसका एक्सपायरी डेट चेक कर लें, ताकि अगर कुछ एक्सपायरी डेट से हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम हो जाए या ना, तो उन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो आज का ब्लॉग में मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट था बताना, क्योंकि जब मैं सुबह जब ब्रश करने के लिए उठी और निकाली और इसका डेट चेक किया, तो मुझे अच्छा टॉपिक मिल गया था आप लोगों से शेयर करने के लिए, क्योंकि इतने दिनों से बस मैं पार्टी में जाती हूँ आती हूँ, यही सारा हो रहा था, लेकिन मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रही थी आप लोगों से शेयर करने की। तो शेयर तो मैंने कर लिया। अगर आप लोगों को मेरी ये टॉपिक अच्छी लगी हो, मतलब एक्सपायरी वाला, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और हाँ, फेस भी मेरा अब मुझे थोड़ी फ्रेशनेस लग रही है, जो कि मास्क लगा ली हूँ मैं। तो आज का ये छोटा नहीं लंबा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग मेरी ब्लॉग को इसी तरह प्यार देते रहे, देखते रहे। और चूँकि मैं असम से हूँ, तो मैं असम में भी एक वर्ड कहना चाहूँगी, धन्यवाद। আপোনালোকক যদি মোৰ ব্লগ চাই আছে তেন্তে সদায় চাব আৰু মোৰ ব্লগক যিমান পাৰে সিমান লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।